तो सिटी के नाम से विकास प्राधिकरण एक्वायर करना चाहती थी। जी। तो हम लोगों ने पांचों ग्राम सभा में सामूहिक बहिष्कार इनका किया और बहिष्कार के साथ विरोध किया कि भाई हमारी जमीनें हम लोग नहीं देंगे। जी बिल्कुल। सर्किल रेट हम लोग का बड़ा नहीं है, बहुत पुराने समय से 4 गुना सर्किल रेट करने के बाद 1,20,000 रुपया जी पर बिस्सा यहाँ आता है। बिल्कुल। तो 1,20,000 30,000 बिस्सा में कोई किसान यहाँ जमीन नहीं देगा, पहली चीज। दूसरा, जो बेस कीमती जमीन है जहाँ सारी फसलें होती हैं और किसान अपना जीवन यापन यहीं से जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ा रहा लिखा रहा, वो यहीं से एक उम्मीद करके आपका अयोध्या की खबरों में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं अयोध्या में, जो कि ग्राम सभा सरेठी है और सरेठी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ रक्षा राम यादव जी हैं, जो कि ग्राम प्रधान भी हैं, और गांव वाले इनके सपोर्ट में बिल्कुल खड़े हैं। और कहीं न कहीं क्या है, गांव की जो जमीनें हैं बिल्कुल एयरपोर्ट में जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो से बात करें और जानने की कोशिश करें क्या पूरा मामला है। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या न्यूज़ टुडे में, अयोध्या स्टोरी में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल को। जी देखिए, हम लोग की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। जी इसमें हम लोग ने एक संस्था बनाई है, मातृभूमि बचाओ समिति। जी जी तो ये 5 ग्राम सभा हमारी है, जिनकी जमीनें एरो सिटी के नाम से विकास प्राधिकरण एक्वायर करना चाहती थी। जी तो हम लोगों ने पांचों ग्राम सभा में सामूहिक बहिष्कार इनका किया और बहिष्कार के साथ विरोध किया कि भाई हमारी जमीनें हम लोग नहीं देंगे। जी बिल्कुल। सर्किल रेट हम लोग का बड़ा नहीं है, बहुत पुराने समय से 4 गुना सर्किल रेट करने के बाद 1,20,000 रुपया पर बिस्सा यहाँ आता है। तो 1,20,000 30,000 बिस्सा में कोई किसान यहाँ जमीन नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर इनको जमीन लेना है तो हम लोगों ने जमीन बताई है तराई बीच, जहाँ कम से कम 7 से 8 हेक्टेयर इकट्ठे सरकार की जमीन है, जो कृषि उपजाऊ वो भी है और कृषि उपजाऊ जमीन हमारे यहाँ की भी है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिनके घरों में 4 बच्चे 5 बच्चे, जब ये बड़े होंगे तो ये लोग हमेशा हम लोग खेत में ही जाके बनाते हैं। एक कमरा यहाँ है तो 4 बेटे जिनके हुए, वो 4 बेटे इसी एक कमरे में नहीं रह पाते हैं, उसके बाद वो अपने खेत में जाते हैं। जब हमारी जमीन नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए हमारे यहाँ की जितने भी जनता है, जितने भी किसान हैं, वो सब इस एरो सिटी का, इन सरकार की जो तुगुल फरमानी है, इसका विरोध कर रहे हैं कि आप जिस तरह हम लोग की जमीन का कौड़ियों भाव लेके करोड़ों में बेचने की योजना बना रहे हो, इसका हम लोग ऐसे ही जमीन अपनी नहीं देंगे। इसके आगे हम लोग कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गांव के जो जितने किसान हैं सब लोग बिल्कुल डटे हुए हैं। और अभी हमने पीछे 4 6 10 लोगों से गांव में भी बात किया, जो कि वो कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी जमीन से इनकी 2 से 3 पुश्तें जुड़ी हुई है। कोई अपना ऐसे घर नहीं छोड़ सकता, कोई जमीन। करें भैया क्या जमीन हम लोगों ने ऑलरेडी सरकार को भी दी है। अभी रिंग रोड में जो गई है जमीन, एक भी किसान नहीं आंदोलित हुए। जनहित का कार्य था, रिंग रोड में वही मुआवजा मिला 1,20,000 30,000। कोई किसान हिचक नहीं किया, जमीन दे दिया, क्योंकि सरकार की योजना थी जो जनहित के काम के लिए। एयरपोर्ट में हमारी सरेठी ग्राम सभा जमीन गई, उसमें भी कोई विरोध नहीं किया, यही सर्किल रेट मिला, एक पैसे का विरोध नहीं किया। लेकिन विकास प्राधिकरण हम लोग की जमीन लेके यहाँ एक सिटी बन पा रहा है, जो बाहरी लोगों को करोड़ों रुपया बिस्सा देगा, हमारी जमीन को 1 लाख 1.5 लाख रुपया बिस्सा लेगा, तो कौन अपनी जमीन देगा? हम लोग कतई इस जमीन को देने को तैयार नहीं। हमारी पूछते हमारे आजा बाबा किसी तरह हम लोग को, और किसान हम लोग बहुत कम नौकरी वाले यहाँ हैं, सब माटी और किसानी से यहाँ हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सारी जमीन हमारी उपजाऊ कृषि योग्य है, इसी से हम लोग का भरण पोषण, हमारे बच्चे जो भी हैं उनका भी भरण पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई खर्चा निकलता है, सब्जी बोते हैं, सारे किसान यहाँ पे हैं। और शहर के बगल भी है, इसलिए हम लोग मंडी का जितना भी सब्जियां होती है उसमें पैदा करते हैं, उपजाऊ भूमि है, तो हम अपनी जमीन कतई हरगिज नहीं देना चाहते हैं सरकार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ काफी लोग इकट्ठा भी हुए हैं और काफी सारे लोग हैं। चलिए भैया से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया यहाँ की हमारी जो जमीनें हैं जी काफी बेस कीमती भी है। यहाँ हर फसल सब्जी अच्छी अच्छी तैयारी होती है। और जो भी किसान हमारे यहाँ
ये सरेठी ग्राम सभा और जो 4 ग्राम सभा अठरावा है, ददेरा है, बैशिंग है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हर किसान के पास में इतनी ज्यादा जमीनें नहीं है जिससे वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को यहाँ किसी तरह से रखेंगे। ग्राम सभा में हर किसी के पास एक कमरे, किसी के पास 2 कमरे हैं, बहुत ज्यादा जमीनें नहीं, बहुत कंजेस्टेड है। जब भी उनका परिवार बढ़ रहा है तो आगे यहाँ से गांव से हटेंगे तो खेत नहीं जाएंगे, दूसरी चीज। और फिर उसके बाद में जो जमीन विकास प्राधिकरण रिक्वायर करना चाहती है वो टोटल व्यापार बिजनेस बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अगर उनको एरोसिटी बनाना है तो सरकार की जो जमीनें हैं मसौदा के पास में, एनडी यूनिवर्सिटी की जमीन है, तराई बीज निगम की, उसमें जाके अपने जमीन में बनाए। इटौरा की झील है, वो भी सरकारी जमीन है, वहाँ वो डेवलपमेंट करें। या यहाँ से कुछ दूर और चले जाएं जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ की जमीनें काफी सस्ती हैं कि कोई मतलब फसल नहीं हो पाती है, वहाँ वो डेवलपमेंट करें। यहाँ जितना जो बेस कीमती जमीन है, जहाँ सारी फसलें होती हैं और किसान अपना जीवन यापन यहीं से जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ा रहा, लिखा रहा, वो यहीं से एक उम्मीद करके अपने परिवार को देख रहा है कि हाँ हमारी पीढ़ी आएगी तो वहाँ हम बसेंगे। ये लोग यहाँ से हटेंगे कहाँ जाए? अभी तो हम लोगों ने एयरपोर्ट के नाम पे जमीन दी, रिंग रोड के नाम पे जमीन दी, कब तक हम लोग जमीन दे के भागते रहेंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी सुनने को नहीं तैयार होगी तो किसान यहाँ आंदोलित है और हम लोग जबरदस्ती इससे जमीन नहीं देंगे। तो देख सकते हैं गांव वालों ने पूरा मन बना लिया है कि सरकार कब तक भगाती रहे, कब तक भागते रहेंगे, क्योंकि अब सरकार की नहीं सुनेंगे और अपनी जमीन के लिए बिल्कुल आंदोलन करेंगे। पूरा 5 ग्राम सभा इकट्ठा हो रहा है और आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए क्या ये सही है या गलत है, और वीडियो को शेयर करिए जिससे इस पे बिल्कुल कार्रवाई